क्या आप लोग मेरी क्या आप लोग मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? ओके, नाउ प्लीज़ डू वन थिंग, क्लोज योर माइक। पूरे सेशन के दौरान आपके माइक बंद रहेंगे। जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा तब आपके माइक ऑन होंगे। 17 स्टूडेंट्स अब तक ज्वाइन हो चुके हैं, वेरी गुड। 18। किसी का माइक ऑन है? प्लीज क्लोज द माइक। श्रद्धा, श्रद्धा माइक बंद कीजिए। आकृति, 23 स्टूडेंट्स, वेरी गुड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस टॉपिक। बाकी बच्चे धीरे धीरे करके ज्वाइन हो जाएंगे। ओके, ज्वाइन हो रहे हैं अभी भी। ओके, सो इन द प्रीवियस क्लास we completed our fourth chapter, which was practical geometry, in which we studied the method of constructing the quadrilaterals. Okay, now we proceed to the next chapter, and our next chapter is data handling. इस टॉपिक पे हमने ऑलरेडी एक छोटा सा डिस्कशन, एक 5 या 10 मिनट का डिस्कशन लास्ट क्लास में भी किया था, जिसमें डेटा क्या रहता है ये हमने देखा था। ओके, और इसका एक सिंपल सा एग्जांपल हमने देखा था जो एट प्रेजेंट कोरोना वायरस चल रहा है उससे रिलेटेड। अप्रैल मंथ में जब इसके हमें ऑब्जर्वेशंस दिख रहे थे कि भाई कितने लोग इससे अफेक्टेड हैं, वो कम थे, धीरे धीरे करके ज़्यादा होते गए। ओके, और आज की डेट में इसके बहुत ही ज़्यादा पेशेंट्स हैं इंडिया में। महाराष्ट्र में रहते हैं, महाराष्ट्र में, और शायद अब आप ओझर में भी नोटिस कर रहे होंगे, ओझर में भी डेली बेसिस पे पेशेंट बढ़ रहे हैं। ओके, तो ये जो कलेक्शन है, इट इज कलेक्शन, दिस कलेक्शन इज नथिंग बट द डेटा। ओके, इसी को डेटा कहा जाता है। अब एक रॉ डेटा है, इसे रॉ डेटा कहा जाता है। ओके, जो भी कलेक्शन किया जाता है, जैसे आप 50 फैमिलीज है आपकी सोसाइटी में, उसमें नंबर ऑफ व्हीकल्स का या नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स का या नंबर ऑफ रूम्स इन द हाउस या फिर नंबर ऑफ ट्रीज इन द हाउस, इसका जो भी डेटा कलेक्ट करोगे, ये सारा डेटा क्या रहता है? इट इज नथिंग बट द रॉ डेटा। ओके, जो इनिशियली कलेक्ट किया जाता है, इस रॉ डेटा का यूज किया जाता है। ओके, और इस रॉ के डेटा के बेसिस पे आगे पता चलता है कि हम किस परिस्थिति में है या क्या है। लेकिन इस रॉ डेटा पे एनालिसिस किया जाता है और इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो डेटा को ऑर्गेनाइज करना बहुत जरूरी रहता है। ओके, to organize the data is the most important thing. Okay, now see, ऑर्गेनाइज करने के लिए पीछे भी आप कुछ मेथड्स पढ़ चुके हैं, जैसे पिक्टोग्राफ, ये एक मेथड था जिसमें डेटा को ऑर्गेनाइज किया जाता था। ओके, देन यू हैव स्टडीड अबाउट फ्रीक्वेंसी टेबल। ओके, देन यू स्टडीड अबाउट बार ग्राफ। ओके, तो ये डिफरेंट मेथड्स है जिनसे इन्हें ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। ओके, अब हम आगे प्रोसीड करेंगे एक नए मेथड में। वो सबसे पहले मैं एक बात कहूंगा, प्लीज स्टॉप चैटिंग। मैं कंटिन्यूस देख रहा हूँ यहाँ पे मैसेजेस आ रहे हैं, आप किसी प्रकार का कोई चैटिंग नहीं करोगे। ओके, कोई भी चैटिंग नहीं होगा। थोड़ी देर पहले एक मैसेज आया था कि वॉइस क्लियर नहीं है, मैं बार बार नहीं कहूँगा, ये सीधी सीधी बात है कि एक नेटवर्क इशू है। अब किसी ने लिखा कि वॉइस क्लियर नहीं है, उसके पीछे तुरंत एक मैसेज आया नेटवर्क इशू, फिर एक मैसेज आया। प्लीज़ आप लोग चैटिंग मत कीजिए, नो नीड टू चैट। ओके, इस वक्त आपका काम है यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना, जो यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। वैसी बातें मत कीजिए जैसे क्लासेस में होती है। जनरली हम क्लासेस में पढ़ाते हैं और पीछे बच्चे आपस में बात करते रहते हैं, फिर एक एक को बोलना पड़ता है चुप बैठो चुप बैठो चुप बैठो। ये मत कीजिए, नो नीड टू चैट एट ऑल। ओके, वरना फिर मेरे पास रिकॉर्ड है और फिर ये रिकॉर्ड मैं पर्सनली पेरेंट्स के पास भेजूंगा कि देखिए जब हम ऑनलाइन क्लासेस पढ़ा रहे हैं बच्चे चैट कर रहे हैं। चैट नहीं करना है। दूसरी बात, वॉइस क्लियर नहीं है या फिर वीडियो क्लियरिटी नहीं आ रही है या बोर्ड पे नहीं दिख रहा है, ये सब इश्यूज जो है दीज आर नेटवर्क इश्यूज। उस दिन मैंने इस बात पे क्लियर किया था कि ये नेटवर्क इश्यूज है बेटा, इसमें फिलहाल हम कुछ नहीं कर सकते हैं। नेटवर्क बढ़ेगा, आपको वॉइस भी अच्छा सुनाई देगा, क्लैरिटी भी आएगी,
नेटवर्क अगर कम हो जाएगा तो वहाँ पे प्रॉब्लम अराइज होगी। ओके क्लियर? डे टू डे एंड टाइम टू टाइम, इवन इन अ सेकेंड द नेटवर्क गोज ऑन चेंजिंग। ओके, तो ये छोटी मोटी प्रॉब्लम चलती रहेंगी। नाउ इस डेटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है और ऑर्गेनाइज करने के लिए वेरियस मेथड्स हैं। अब जो मेथड्स हम पीछे पढ़ चुके हैं वो मैंने आपको बता दिए। अब जो आगे हम मेथड पढ़ेंगे उस मेथड में सबसे पहले है हिस्टोग्राम। व्हाट इज हिस्टोग्राम? ओके, हिस्टोग्राम के केस में क्लास इंटरवल्स बनाए जाते हैं। क्लास इंटरवल्स कैसे बनाते हैं ये आपको पता है। सपोज 50 मार्क का एक टेस्ट कंडक्ट किया जा रहा है क्लास में। ओके, और इसके क्लास इंटरवल्स बनाए गए 0 से 10। 50 मार्क का टेस्ट है। ओके, 50 मार्क का टेस्ट है और इसके क्लास इंटरवल बनाए गए 0 से 10, देन 10 to 20, देन 20 to 30, देन 30 to 40, देन 40 to 50। इस तरह क्लास इंटरवल्स बनाए गए कि भाई बच्चे को 0 से 10 में मार्क्स है, फिर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। अब इस केस में एक बात हमेशा याद रहे कि अगर 10 किसी बच्चे को मिल रहा है तो वो 10 यहाँ नहीं आएगा, वो 10 वाली एंट्री यहाँ आती है। ओके, इस क्लास इंटरवल में जब 10 किसी बच्चे को 10 मार्क मिले तो वो एंट्री यहाँ नहीं आएगी, वो यहाँ पे आएगी। ओके, अगेन किसी बच्चे को अगर 20 मिल रहा है तो वो एंट्री यहाँ नहीं आएगी, वो एंट्री यहाँ पे आएगी 20 to 30 में। किसी बच्चे को 30 है तो वो 30 एंट्री यहाँ नहीं आएगी, वो यहाँ पे आएगी। किसी बच्चे को 40 है तो वो 40 एंट्री यहाँ नहीं आएगी, वो यहाँ पे आएगी। और किसी बच्चे को 50 है तो वो एंट्री यहीं पे आएगी, बिकॉज ये लास्ट क्लास इंटरवल है। ओके, वैसे ही किसी बच्चे को 0 है तो वो एंट्री यहाँ पे आएगी। क्लियर? लेकिन जैसे ये 10 पे खत्म हो रही है, 10 से स्टार्ट हो रही है, तो इस केस में एंट्री 10 वाली यहाँ पे आएगी। ये 20 पे खत्म हो रहा है और ये 20 से स्टार्ट हो रहा है, तो किसी बच्चे को यदि 20 मार्क्स है तो उसकी एंट्री यहाँ पे आएगी, इसमें नहीं आएगी। ओके, इन इंटरवल्स में आप देख सकते हो बीच में कहीं भी गैप नहीं है। एक 0 से स्टार्ट होकर 10 पे जा रहा है, दूसरा 10 से ही स्टार्ट हो रहा है। तो जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, ओके, जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, अब हिस्टोग्राम क्या होता है, इसमें भी बार्स बनाए जाते हैं। ओके, इसमें भी रेक्टेंगल्स बनाए जाते हैं। और जैसे बार ग्राफ में रेक्टेंगल्स के बीच में गैप होता है, हिस्टोग्राम में रेक्टेंगल्स के बीच में गैप नहीं होता है। ओके, इन दैट केस इट विल बी ए बार। इसकी जो हाइट है, इसकी हाइट रिप्रेजेंट करेगी फ्रीक्वेंसी। ओके, हाइट मींस कितने लोग या कितने स्टूडेंट इस मार्क रेंज में प्रेजेंट है। मान लीजिए इसमें 5 है। ओके, इसमें मान लीजिए 10 बच्चे हैं, इसमें मान लीजिए 23 स्टूडेंट्स है, इसमें मान लीजिए 15 स्टूडेंट्स है और इसमें मान लीजिए फिर से 5 बच्चे हैं। ठीक है, तो जब हम बार ग्राफ बनाएंगे तो सबसे पहली बात तो उन रेक्टेंगल्स में गैप नहीं आएगा। दूसरी बात, जो पहला केस है इसकी हाइट 5 तक जाएगी, जो दूसरा केस है उसकी हाइट 10 तक जाएगी, जो तीसरा केस है उसकी हाइट 23 तक जाएगी, जो चौथा केस है उसकी हाइट 15 तक जाएगी और जो पांचवा केस है उसकी हाइट 5 तक जाएगी। ओके, इसे कहा जाता है हिस्टोग्राम। इसे कहा जाता है हिस्टोग्राम। ओके, इसका ग्राफ समवॉट लाइक दिस रहेगा कि भाई ये मान लीजिए आपका 0 है, फिर ये 10, 20, 30, 40, 50, ये मार्क्स है। ये 0 मार्क था, ये 10, 20, 30, 40, 50, ये 5, 10, 15, 20, 25, ये मार्क्स है। सॉरी, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। ओके, दिस इज गोइंग इन दिस वे। अब जो पहला है 0 से 10, इसमें 5 है, ये 5, 10, 15, 20, 25, तो इसका बार इस तरह से रहेगा। ये पहला रहेगा, 0 से 10 में 5 स्टूडेंट, 10 से 20 में 10 स्टूडेंट्स, तो ये ऐसा रहेगा। ठीक है, देन 20 to 30 में 23 स्टूडेंट, 23 समवेयर यहाँ पे आएगा, 25 से थोड़ा सा नीचे, इन दिस वे। ओके, देन 30 to 40 15 स्टूडेंट, ये 15 है, तो ये ओके, एंड 40 to 50 अगेन 5 स्टूडेंट, तो ये 5। तो ये देखिए इस तरह का जो ग्राफ बनेगा इसे कहा जाता है हिस्टोग्राम। इसे कहा जाता है हिस्टोग्राम। ओके, दिस इज नोन एज हिस्टोग्राम। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट यू हैव टू डू, आपको जो रेफरेंस दिया रहता है, ओके, सी आपका ये टेक्स्ट बुक है, एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में पीछे दिया जाता है व्हाट वी हैव स्टडीड।
is what we have studied में on page number. Smriti Yogesh, please don't represent the screen. 87 पेज पे आपको दिया है what we have studied. Okay, इस what we have studied में आपको 2 पॉइंट्स लिखने हैं. कौन कौन से? You have to write 3 points. पॉइंट 3, पॉइंट 4, पॉइंट 5 पेज नंबर 88 पे है. आप सबसे पहले ये 3 पॉइंट्स लिखोगे. सी इट इज पेज नंबर 88, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4 एंड पॉइंट नंबर 5. आपको ये 3 पॉइंट्स लिखने हैं. पॉइंट नंबर 3 जो है वो फ्रीक्वेंसी का है. पॉइंट नंबर 4 जो है वो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का है. ये दोनों आप प्रीवियस क्लासेस में स्टडी कर चुके हो. और जो 5th है वो है हिस्टोग्राम का. ये है हिस्टोग्राम. ओके, दिस इज द हिस्टोग्राम. आपको सबसे पहले क्या करना है, 3 पॉइंट्स आपको लिखने हैं आपके नोटबुक में. वो 3 पॉइंट्स कौन से हैं? व्हाट वी हैव डिस्कस के पेज नंबर 88 पे पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4 एंड पॉइंट नंबर 5. यू हैव टू मेंशन दीज पॉइंट्स. ओके, क्लियर? ये पॉइंट्स आपको आपके नोटबुक में लिखने हैं. और इसके आगे फिर हम प्रोसीड करेंगे हमारे एक्सरसाइज से. आप चाहो तो रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से आप चाहो तो ये वाला डायग्राम भी बना सकते हैं. ओके, एज फार एज द ग्राफ्स आर कंसर्न, ग्राफ आप लोग या तो ग्राफ पेजेस पे बनाओगे या फिर आपके पास ग्राफ बुक है तो ग्राफ बुक भी बनाओगे. ओके, मीन्स इन शॉर्ट आपको ग्राफ पेजेस पे ही बनाना है और उसे कट करके फिर आपको अपनी नोटबुक में पेस्ट करना है, जैसे आप हमेशा करते आए हैं. ओके, क्लियर? वन मोर थिंग, हिस्टोग्राम तभी आएंगे जब क्लास इंटरवल इस तरह से रहेंगे. ओके, इस तरह से मीन एक क्लास इंटरवल जहां पे खत्म हो रहा है, अगला क्लास इंटरवल वहीं से स्टार्ट होना चाहिए. जैसे 0 से 10 है तो क्लास इंटरवल 10 पे खत्म हो रहा है और अगला 10 से स्टार्ट हो रहा है. फिर अगला 20 पे खत्म हो रहा है और उसके अगला 20 से स्टार्ट हो रहा है. द नेक्स्ट इज 30, एंडिंग एट 30 एंड स्टार्टिंग एट 30. ओके, सो आपको क्लास इंटरवल इस तरह से लेने हैं जहां पे एक क्लास इंटरवल जहां पे खत्म हो रहा है, दूसरा वहां से स्टार्ट हो रहा है. जब इस तरह का केस होगा, ओके, देन यू कैन कंसिडर हिस्टोग्राम. मुझे कंटिन्यूस मैसेज आ रहा है, स्क्रीन इज नॉट विजिबल. नाउ जस्ट अ मिनट, आई एम मेकिंग अ स्मॉल चेंज. ओके, मैंने एक छोटा सा चेंज किया है. जो लाइट आ रहा है वो मैंने चेंज किया है इस वक्त. ठीक है, दूसरी तरफ से ऑन किया है. अब इसके बाद भी अगर स्क्रीन विजिबल नहीं है, ओके, देन इट विल बी अ नेटवर्क इशू. उस केस में फिर अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ यहाँ से. तो एक छोटा सा ये चेंज किया है मैंने. और मैं फिर कह रहा हूँ, स्क्रीन विजिबल नहीं है, स्ट्रीमिंग बराबर नहीं आ रही है, वॉइस बराबर नहीं आ रही है, ये सारे नेटवर्क इश्यूज है. प्लीज इससे रिलेटेड आप मेरे पास मैसेजेस मत कीजिए. ओके, अगर यहाँ से अब स्क्रीन विजिबल है तो आगे से मैं ध्यान रखूंगा कि ये वाली लाइट ऑन रहेगी. ओके, तो ये आपको एज अ एग्जाम्पल आप लिख सकते हो. नाउ क्विकली वी मूव टू आवर एक्सरसाइज 5.1. एक्सरसाइज 5.1 पे आ जाइए. एक्सरसाइज 5.1, इसका पहला क्वेश्चन है, फॉर विच ऑफ दीज वुड यू यूज अ हिस्टोग्राम टू शो द डेटा. अब ये तो हम डिस्कशन से कर सकते हैं. ठीक है, तो अब मैं माइक ऑन करने के लिए आपको कहूंगा, लेकिन जिसे कहूंगा सिर्फ वही माइक ऑन करेगा. पहला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरियाज इन द पोस्टमैन बैग. ओके, सो रोल नंबर 25, रोल नंबर 25, आप अपना नाम बताइए और इसका आंसर दीजिए. मैं आपसे एक बार फिर क्वेश्चन बता देता हूं. फॉर विच ऑफ दीज वुड यू यूज हिस्टोग्राम टू शो द डेटा. इनमें से आप किस में हिस्टोग्राम यूज करोगे डेटा शो करने के लिए. हिस्टोग्राम में एक बात याद रखिएगा, क्लास इंटरवल्स बनते हैं. क्लास इंटरवल में पहली इंटरवल जहां पे खत्म होती है, अगली इंटरवल वहां से स्टार्ट होती है. जैसे इसमें हमने दिखाया था 0 से 10 था, अगली इंटरवल 10 से 20 थी. मतलब पहली इंटरवल 10 पे खत्म हो रही थी, अगली इंटरवल 10 से स्टार्ट हो रही थी. ओके, क्लियर? फिर वो 10 से 20 थी तो अगली इंटरवल 20 पे खत्म हो रही थी और उसके बाद वाली 20 30 20 से स्टार्ट हो रही थी. ओके, सो हु इज रोल नंबर 25. प्लीज आप अपना माइक ऑन कीजिए, नाम बताइए. रोल नंबर 25. रोल नंबर 26 कौन है?
36 स्टूडेंट्स प्रेजेंट है, 10 एब्सेंट है। हु इज रोल नंबर 36? सॉरी 26। प्रतीक प्रेजेंट है? ओके, रोल नंबर 27। रोल नंबर 27। हु इज रोल नंबर 27? ओके, लीव इट। रोल नंबर 1 कौन है? आपका नाम? ओके, फर्स्ट का आंसर बताइए। द लेटर्स, द नंबर ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरियाज इन अ पोस्टमैन बैग। क्या इसका हिस्टोग्राम बन सकता है? नो, वेरी गुड। इसका हिस्टोग्राम नहीं बनेगा। हिस्टोग्राम इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि इसमें यस ग्रुप डेटा नहीं बनेगा, क्लास इंटर्वल्स में से हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो ये हिस्टोग्राम नहीं शो करेगा, मतलब इसका डेटा हम हिस्टोग्राम से शो नहीं कर सकते हैं। अगला है द हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर्स इन एन एथलेटिक मीट। लास्ट रोल नंबर कौन है? हु इज द लास्ट रोल नंबर? वंशिका प्रेजेंट हो? यस वंशिका, आर यू प्रेजेंट? सुबह आप दिखाई दे रहे थे। वंशिका, आर यू प्रेजेंट? यहां आप दिखाई दे रहे हो। तन्वी, आर यू प्रेजेंट? ओके वंशिका, आप प्रेजेंट हो, आपने मैसेज किया है। सेकंड बताइए, द हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर्स इन एथलेटिक मीट। क्या इसका हिस्टोग्राम बन सकता है? मींस कैन बी शो दिस बाय हिस्टोग्राम? यस, आपका आंसर यस सर आ रहा है। यस, द हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर्स इन एथलेटिक मीट को हम हिस्टोग्राम से शो कर सकते हैं, क्योंकि जो हाइट्स है, हाइट्स को हम क्लास इंटरवल्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके क्लास की ही बात की जाए, ठीक है, आपकी क्लास में एट प्रेजेंट 46 स्टूडेंट्स है। अगर हम सारे 46 स्टूडेंट्स के हाइट के डेटा कलेक्ट करें, ओके, और हम हाइट के डेटा को क्लास इंटर्वल्स में ले लें, भाई सबसे कम हाइट जो है वो इतनी है और सबसे ज्यादा हाइट जो है वो इतनी है। मान लीजिए सबसे कम हाइट 100 सेंटीमीटर है और सबसे ज्यादा हाइट 150 सेंटीमीटर है, तो हम डिवाइड कर सकते हैं 100 से 110 तक, 110 से 120 तक, 120 से 130 30 तक, 130 से फिर 140 तक और 140 से फिर 150 तक। इस तरह से हम क्लास इंटरवल्स को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और फिर इसका इजीली फ्रीक्वेंसी टेबल बनेगा और हम हिस्टोग्राम बना सकते हैं, ठीक है। द थर्ड इज द नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस बाय 5 कंपनीज। ओके, 5 कंपनीज है, इनसे जो कैसेट्स प्रोड्यूस होते हैं वो, इसका क्लियरली हिस्टोग्राम नहीं आएगा। ओके, एंड द लास्ट इज द नंबर ऑफ पैसेंजर्स बोर्डिंग ट्रेन फ्रॉम 7 AM टू 7 PM एट अ स्टेशन। किसी एक पर्टिकुलर स्टेशन पे, आप नासिक रोड रेलवे स्टेशन भी कंसिडर कर सकते हो, किसी एक पर्टिकुलर स्टेशन पे सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक कितने लोगों ने ट्रेन बोर्ड की इन एवरी आवर, तो इसका हिस्टोग्राम बन सकता है। अब हिस्टोग्राम कैसे बनेगा? क्लास इंटर्स क्या रहेंगे? 7 AM से 8 AM पहला घंटा, 8 AM से 9 AM दूसरा आवर, 9 AM टू 10 AM, देन 10 AM टू 11 AM, 11 AM टू 12 नून, 12 नून टू 1 PM। इस तरह से हम टोटल सुबह 7 बजे से लेकर 7 शाम के 7 बजे तक 12 डिफरेंट क्लासेस बना सकते हैं, ठीक है। और इनमें कितने पैसेंजर्स है जिन्होंने बोर्ड ट्रेन में सफर किया है, उस वक्त ट्रेन में चढ़े हैं या उतरे हैं या स्टेशन पे प्रेजेंट थे, इसका हम एक डेटा कलेक्ट कर सकते हैं और इसका हिस्टोग्राम बन सकता है। ओके, सो फॉर बी एंड डी वी कैन शो द डेटा बाय हिस्टोग्राम, फॉर ए एंड सी इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द शॉपर्स हु come to a departmental store are marked as man M, woman W, boy B, girl G. The following list gives the shoppers who came during the first hour in the morning. Make a frequency distribution table using tally marks and draw a bar graph to illustrate it. अब यहाँ पे एक लिस्ट दी हुई है सेकंड क्वेश्चन में
टेक्स्ट बुक में आप देख सकते हो, इसमें डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, जी बी डब्ल्यू डब्ल्यू, एम जी जी, एम डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, इस तरह से दिया हुआ है। डब्ल्यू का मतलब है वुमन, ठीक है, एम का मतलब है मैन, बी का मतलब बॉय और जी का मतलब गर्ल। आपको क्या करना है, इसका फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है यूजिंग टैली मार्क्स, और फिर जो आएगा उसे आपको बार ग्राफ से शो करना है, ठीक है। नाउ सी हम कैसे वर्क कर सकते हैं इसके ऊपर। ओके, शॉपर, देन टैली मार्क्स एंड देन फ्रीक्वेंसी। शॉपर में डब्ल्यू, एम, जी, बी, here it is total। इस प्रकार का आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा। अब करना क्या है, देखिए पहले तीन आपके जो है वो डब्ल्यू 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 है। ओके, तो आपको एक पेंसिल लेनी है, टेक अ पेंसिल, पेंसिल से इन डब्ल्यू 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 को कट कर दीजिए। ओके, पेंसिल से, या फिर आप चाहो तो पहले नोटबुक में पूरा लिख लो। क्या लिखना है आपको, पूरा डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, जी बी डब्ल्यू डब्ल्यू एम, ये पूरा लिख लीजिए, ठीक है। फिर पहले डब्ल्यू के लिए आपने यहाँ पे एंट्री की इस तरह से, और वहां पे डब्ल्यू से कट कर दीजिए। जैसे पहले एंट्री हुई, यहाँ पे जो पहला डब्ल्यू है, इस पहले डब्ल्यू को आप कट कर देंगे, ठीक है। फिर अगला भी डब्ल्यू है, आपने फिर ये लाइन बनाई, दूसरा डब्ल्यू कट कर दीजिए। अगला फिर डब्ल्यू है, आपने तीसरी लाइन बनाई, वो डब्ल्यू कट कर दीजिए, ठीक है। तीन डब्ल्यू है। फिर अगला जी बी है, तो ये जी आएगा, ये बी आएगा, ठीक है। अगला फिर क्या है, डब्ल्यू, तो फिर से यहाँ पे आ गया डब्ल्यू। अगला फिर क्या है, डब्ल्यू, तो वो डब्ल्यू इस तरह से कट होगा। मतलब ये हो गया पांच का सेट। ये क्या हो गया, पांच का सेट। पहले आपने डब्ल्यू 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 था, तीन बनाए, फिर जी में गए, फिर बी में गए, फिर आप डब्ल्यू में आए, चौथा बना, फिर आप डब्ल्यू आ रहा है, तो इसे आप कट करोगे। मतलब ये सीधे पांच का बंडल हो गया। ऐसे पांच के आप बंडल्स बनाओगे, ठीक है, जितने बन सकते हैं इस डेटा के हिसाब से, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे चार बंडल बने पांच पांच के, एक ये बना, दूसरा, तीसरा, चौथा बना, तो ये टोटल 20 काउंट होंगे। और उसके बाद दो बन रहे हैं, तो 20 और दो, यहाँ पे एंट्री कितनी आएगी, 22। क्लियर, इस तरह से आपको करना है। मैं आपको 5 मिनट का समय दे रहा हूं, आप प्लीज ये टेबल बना लीजिए फास्ट। आई एम गिविंग अ टाइम ऑफ 5 मिनट। आप ये टेबल कंप्लीट कर लीजिए, और टेबल कंप्लीट करने के बाद आपका यहाँ पे जो आंसर आएगा, वो मैं जिस रोल नंबर से पूछूंगा वही मुझे आंसर देगा। ओके, प्लीज बनाइए, तब तक मैं आपका अटेंडेंस नोट करूंगा। वेरी गुड, जिन्होंने बना लिया बहुत अच्छी बात है। आई एम गिविंग टाइम टू अदर्स, प्लीज प्रिपेयर। बेटा 5 मिनट का टाइम है, मुझे रिस्पॉन्ड मत कीजिए, मैं 5 मिनट के बाद किसी भी एक स्टूडेंट से पूछ लूंगा। पीयूष कौन सा प्रेजेंट है, एक ही पीयूष दिखाई दे रहा है, विच पीयूष इज प्रेजेंट। यस, अभी दोनों पीयूष दिखाई दे रहे हैं, पहले एक ही दिखाई दे रहा था।
सृष्टि एक ही प्रेजेंट है, एंड दैट टू आई थिंक सृष्टि कुमारी इस वक्त दिखाई दे रही है। सृष्टि सुमन कहाँ है? विराज दिखाई नहीं दे रहा है। है। विराज आपका सरनेम क्या है? ओके, यू आर प्रेजेंट। आर से आपका एंट्री किया हुआ है, रासाने विराज। ओके, वन मोर मिनट इज रिमेनिंग। इसका मैं किसी एक स्टूडेंट से पूछूंगा कि इसके एंट्रीज कितने हैं, और मैं जिस स्टूडेंट से पूछूंगा वो मुझे अपना नोटबुक भी दिखाएगा जहाँ पे उसने सॉल्व किया है, ताकि ये श्योर हो जाए कि उसने सॉल्व किया है, पीछे से नहीं देखा है। क्योंकि बहुत बार ऐसा हो रहा है कि बच्चे पीछे से देख के आंसर बता रहे हैं। कौन? बेटा आप कौन हो, पहले नाम बताओ। बेटा आप नाम बताओ, टेल मी योर नेम, क्योंकि आपके वॉइस से मैं आपको नहीं रिकॉग्नाइज कर पाऊंगा। ईश्वरी, बेटा ये सेकंड क्वेश्चन है, ये आपको सॉल्व करना है। इसमें आपको जो लिस्ट दी हुई है WWWGBWW इस तरह से जो लिस्ट दी हुई है, आपको ये टैली मार्क्स बनाने हैं। ये आपके लिए नया नहीं है, आपने 6 स्टैंडर्ड में भी टैली मार्क्स किया है, फिर 7 स्टैंडर्ड में भी किया है। दैट इज नॉट न्यू टू यू। 5 5 के बंडल्स बनाने पड़ते हैं, जब भी W आएगा आप 5 का बंडल बनेगा, M G और B इस तरह से, और फिर टोटल जितना आ रहा है वो टोटल आपको यहाँ लिखना है। ओके, न्यानेश आपका मैसेज आ रहा है, स्क्रीन इज नॉट विजिबल। कुछ देर पहले भी आपका जब मैसेज आया था तब मैंने लाइटिंग चेंज की थी, फिर शायद आपका ही मैसेज आया था, सर अभी स्क्रीन विजिबल है। अब आप फिर लिख रहे हो स्क्रीन विजिबल नहीं है, तो ये सीधे सीधे एक नेटवर्क इशू है बेटा। नेटवर्क कम ज़्यादा होगा, ये प्रॉब्लम अराइज होती रहेगी। ओके, RNSP आप प्रेजेंट हो? RNSP, ये वॉइस तो किसी और RN का था, क्योंकि आंसर में यह है कि यस सर प्रेजेंट है। RN कहाँ है? चलिए, नो इशू। गणपत आप प्रेजेंट हो? ठीक है गणपत, आंसर बताओ। यहाँ पे एंट्री क्या आएगी? 28 W के लिए। ओके, फिर M के लिए? M के लिए एंट्री?
15। ओके, कैमरा ऑन कीजिए आप अपना। उसके बाद जी के लिए जी के लिए एंट्री 12। इसके बाद बी के लिए एंट्री क्या आएगी, कितना, 5। ओके, कैमरा ऑन कीजिए प्लीज। इसमें दिखाओ आपने जो सॉल्व किया है, थोड़ा क्लियरली दिखाओ, थोड़ा और नीचे करो उसको, कैमरा को नहीं घुमाओ मत, वैसे जो था वो सही था। ये ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है, बंद कर दीजिए या फिर चालू रहने दीजिए, वो ज्यादा बेटर है। यस, क्या ये आंसर सही है? चैट बॉक्स में यस और नो करके लिखिए, बस माइक ऑन नहीं करना है। पीयूष कुमार का आंसर यस आ रहा है, यस 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 यस, ओके, आंसर इज करेक्ट, वेरी गुड, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वी क्विकली मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। हाँ, एक और बात, इसका बार ग्राफ आप लोग बनाओगे, और जहां तक मुझे पता है इसका बार ग्राफ आपको आता है बनाना, ओके, यू नो हाउ टू रिप्रेजेंट दिस बाय द ग्राफ, ओके। तो आप लोग बनाओगे और इसे आप पेस्ट कर दोगे। द नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन, द वीकली वेजेस इन रुपीज ऑफ 30 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री आर। इसमें भी आपको ये दिया हुआ है, नंबर्स दिए हुए 830, 835 वीकली वेजेस, ओके। वेजेस जो रहते हैं वो रोज के भी दिए जाते हैं या फिर सप्ताह में भी दिए जाते हैं, ओके। तो यहाँ पे वीकली वेजेस दिए हुए हैं, द वीकली वेजेस ऑफ 30 वर्कर्स, आपको इसका टैली मार्क्स बनाना है, और यहाँ पे टोटल में लास्ट में 30 आएगा। जैसे इसके टोटल में कितना आ रहा है, दिस इज 20, सॉरी दिस इज 40 एंड दिस इज 20, तो ये 60 आ रहा है टोटल, ओके, क्लियर। वैसे ही जब आप इसका थर्ड वाले का बनाओगे फ्रीक्वेंसी टेबल, तो उसमें टोटल 30 आना चाहिए। द वीकली वेजेस ऑफ 30 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री आर, इसका आपको टैली मार्क बनाना है, और क्लास सेंटर्स आपको दिए हुए हैं। और फिर चौथा क्वेश्चन जो है, फोर्थ क्वेश्चन, वो इसी थर्ड क्वेश्चन से रिलेटेड है, ठीक है। सो फर्स्ट वी कम टू थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, द वीकली वेजेस ऑफ 30 वर्कर्स, wages in the form of class interval, okay, then tally marks, and then frequency. Frequency means number of workers. अब देखिए इसमें आपको इंटरवल्स दिए हुए हैं कि आपको इंटरवल्स कैसे लेने हैं। 800 से 810 आपको इंटरवल लेना है, ओके, देन यू हैव टू टेक द इंटरवल फ्रॉम 810 to 820, the next will be 820 to 830, इसमें सबसे बड़ी वैल्यू आप देख सकते हो 898 है, ठीक है। तो ये 830 से 840 होगा, 840 से 850 होगा, जस्ट अ मिनट, गैप ज्यादा हो गया है। 800 से 810, देन 810 to 820, then 820 to 830, then 830 to 840, then 840 to 850, 850 to 860, 860 to 870, 870 to 880, 880 to 890, and 890 to 900, ओके। ये है 10 इंटरवल्स आएंगे, क्योंकि सबसे बड़ी वैल्यू 898 दी हुई है,
ना सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 इंटरवल्स हैं। आपको इसमें वैसे ही टैली मार्क्स बनाने हैं। फॉर्म द टैली मार्क्स, यहाँ पे आएगा टोटल, ओके, और ये टोटल यहाँ पे 30 आएगा, ठीक है। तो आपको इस तरह से इसके टैली मार्क्स बनाने हैं, तो आप लोग इसे बनाना शुरू कर दीजिए, ओके। ये आपका काम रहेगा। मैं आपको फिर एक 5 मिनट दे रहा हूँ, इस 5 मिनट में आप कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। अब सिर्फ एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर कहीं पे वीकली वेजेस जो है वो 810 है, तो 810 यहाँ पे नहीं आएगा, 800 से 810 वाले में नहीं आएगा, वो आएगा 810 से 820 वाले में। अगर कहीं पे 850 वीकली वेजेस है, ठीक है, तो 850 यहाँ नहीं आएगा। जो 840 से 850 वाला क्लास है उसमें नहीं आएगा, वो कहाँ पे आएगा, 850 से 860 वाले क्लास में, ओके, यहाँ पे आएगा। तो ये टेबल का आउटलाइन है, आप टेबल बनाना स्टार्ट कर दीजिए, ओके। मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ, 5 मिनट में टेबल कंप्लीट हो जानी चाहिए। अब जैसे पहला 830 है, ठीक है, फर्स्ट 830, तो 830 का जो एंट्री है वो आएगा 830 से 840 के बीच में, मतलब यहाँ पे। सेकेंड 835 है, वहीं पे एंट्री आएगा। नेक्स्ट है 890, तो 890 का एंट्री लास्ट वाले में आएगा, जो 890 से 900 है, ओके। 880 से 890 वाले में नहीं आएगा, ठीक है। इस तरह से आप बनाइए, और यहाँ पे देखिए क्या आएगा, टोटल इसका 30 आना चाहिए। यस, किसका कंप्लीट हो गया? नाम, 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 नाम। भव्य, पीयूष कुमार, सृष्टि कुमारी, और बीच में कौन नाम आया था? संकेत। संकेत एंट्रीज बताइए। संकेत, आप एंट्रीज बताइए। यस संकेत, क्या आप सुन सकते हैं? आप एंट्रीज बताइए, आंसर बताइए, टैली मार्क्स में फ्रीक्वेंसी में क्या क्या आ रहा है, एंट्री बताइए। पहले का 3, ओके, देन 2, ओके 2, देन 1, देन 9, 1 के बाद 9 है पक्का? ओके 9, देन एक मिनट, ये 9, फिर 5, ओके, देन
1, okay, then 3, then 1, then 1, then 4, 3, 2, 5, 1, 6, 6 and 9, 15, 5, 20, 21, 24, 25, 26 and 30. चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड कीजिए, क्या ये सही है? ओके, रिस्पॉन्सेज आ गए, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, ओके, रिस्पॉन्सेज आ गए, ओके, वेरी गुड। मतलब आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट जो है टैली मार्क्स वाला वो आता है, वैसे भी आप लोग ये लास्ट ईयर में स्टडी कर चुके हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन 3 जो है वो कंप्लीट होता है, लेकिन जो क्वेश्चन 4 है वो क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 3 से रिलेटेड है। अब देखिए क्वेश्चन 3 क्या था, यूजिंग टैली मार्क्स मेक अ फ्रीक्वेंसी टेबल विद द इंटरवल्स दीज, वो हमने कर दिया, ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। अब हम क्वेश्चन 4 पे जा रहे हैं, सब लोग क्वेश्चन 4 देखिए। ड्रॉ हिस्टोग्राम फॉर द फ्रीक्वेंसी टेबल मेड फॉर द क्वेश्चन मेड फॉर द डेटा इन क्वेश्चन 3 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब इस डेटा के हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, हिस्टोग्राम बनाना पड़ेगा। ओके, वी हैव टू मेक द हिस्टोग्राम फ्रॉम दिस डेटा। ओके, अब इस डेटा के हिसाब से हिस्टोग्राम देख लीजिए, मैं ऐसे नहीं मिटा रहा हूं। ओके ओके, वेट अ मिनट प्लीज, लेट मी एक्सप्लेन। जिन्होंने बना लिया बहुत अच्छी बात है, दैट्स अ गुड साइन। ओके, नाउ सी, आपको हिस्टोग्राम कैसे बनाना है। ये रहेगा नंबर ऑफ वर्कर्स के लिए। ओके, ये रहेगा नंबर ऑफ वर्कर्स के लिए। दिस इज फॉर नंबर ऑफ वर्कर्स, और नंबर ऑफ वर्कर्स ये रहे 3, 2, 1, 9, 5, 1, 3, 1, 1, 4, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ वर्कर्स के लिए है। ओके, यहां पे हम बनाएंगे जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो रहेगा वेजेस के लिए, लेकिन ध्यान रहे वेजेस जो है वो 800 से स्टार्ट होते हैं, 800 से 810, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे पहले बॉक्स में आपको ये बनाना पड़ेगा, पहले बॉक्स में आपको ये बनाना पड़ेगा। ये इंडिकेट कर रहा है कि हम 0 से लेकर 800 तक आ चुके हैं। ओके, 0 से लेकर 800 तक हम आ चुके हैं। ओके, और इसे किंक कहा जाता है, ये आपको मैंने 7th स्टैंडर्ड में बताया है, आई डू रिमेंबर दिस। ओके, तो ये इसका हॉरिजॉन्टल एक्सिस रहेगा। ये मैं मिटा देता हूं नीचे से, 30 जो था, सिर्फ लास्ट वाला एंट्री 4 है यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये रहेगा। नाउ सी, ये पहला बॉक्स यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, तो यहाँ जहां पे पहला बॉक्स कंप्लीट हो रहा है ये आपका 800 रहेगा, ये 810, 820, 830, 840, 850, 860, 870, 880, 890, 900। मतलब जो पहला बॉक्स है ये हमारा 0 था, तो इस पहले बॉक्स में ये आएगा, और फिर जो पहली लाइन यहाँ पे आएगी ना, ये हमारा 800 रहेगा। ओके, 800, 810, 820, 830, 840, 850, 860, 870, 880, 890, 900। और यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आएगा वीकली वेजेस, वीकली वेजेस इन रुपीस, ठीक है, ये आएगा वीकली वेजेस इन रुपीस। ओके, फिर यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स है, तो नंबर ऑफ वर्कर्स में पहला बॉक्स जो आएगा वो 1, दूसरा बॉक्स 2, तीसरा बॉक्स 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, ये रहेगा। अब देखिए पहला एंट्री 3, ये पहला एंट्री 3 जो है ना वो 800 से 810 वाले में है, 800 से 810 वाले में है। तो ये रहा 800 और ये 810। तो यहाँ पे जो रेक्टेंगल बनेगा 800 से 810 वाला जो रेक्टेंगल बनेगा वो ये रहेगा। आप चाहो तो ऊपर लिख सकते हो 3, ठीक है, ऊपर आप 3 लिख सकते हो। ओके, नाउ सेकेंड एंट्री जो है 2, वो 810 से 820 है, तो 810 से 820 2, यहाँ पे यहां आप चाहो तो एंट्री लिख सकते हो 2, ये एंट्री 3 थी, ये एंट्री 2। फिर 820 से 830, 820 से 830 में 1 एंट्री है, ठीक है, तो ये रहा 1, 820 से 830 में एंट्री 1, यहां पे आप चाहो तो 1 लिख सकते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट एंट्री 9 है, सबसे ज्यादा 830 से 840, तो ये
ये रहा 9, यहां से आप सीधे 9 तक जा सकते हो। ये लीजिए, ये एंट्री 9। ये अगला जो बॉक्स है ये 840 से 850 का है, यहाँ पे 5 एंट्री है, तो ये रहा 5। नेक्स्ट एंट्री जो है 850 से 860 1 है, ये रहा 1। अगली एंट्री 3 है 860 से 870, ये रहा 3। अगली एंट्री 870 से 880 है 1, so you get this 1। अगली एंट्री फिर 1 है 880 से 890, दिस इज अगेन 1। और लास्ट एंट्री 890 से 904, तो ये रहा 4 यहाँ पे। ये बन गया आपका हिस्टोग्राम। ओके, हिस्टोग्राम में बिल्कुल वैसे ही रेक्टेंगल्स है जैसे बार ग्राफ में होते थे, लेकिन बीच में गैप नहीं है। ओके, सो दिस इज नोन एज हिस्टोग्राम। ओके, स्केल आपको लिखनी है, तो स्केल में आप लिख सकते हो ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस 1 सेंटीमीटर इट इज इक्वल टू ₹10। 1 सेंटीमीटर में 10 रुपए है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। ठीक है, ये देखिए ये 800 है, इसके बाद 810 है, मतलब ये 1 सेंटीमीटर के गैप में जो वीकली वेजेस है वो 800 से 810 हो गए, मतलब 10 रुपए है। ठीक है, ऑन वर्टिकल एक्सिस 1 सेंटीमीटर इट इज इक्वल टू 1 वर्कर। यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस में 1 सेंटीमीटर 1 वर्कर की तरह है। क्लियर, ये आएगा। ओके, ये आपका हिस्टोग्राम रहेगा। अब अगर हम आगे क्वेश्चन पे चले तो आगे दिया है विच ग्रुप हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स। कौन सा ग्रुप है जिसे मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स है। ओके, क्लियर। रोल नंबर 20 कौन है, इसे रिस्पॉन्ड कीजिए पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन है विच ग्रुप हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स। सबसे पहले तो रोल नंबर 20 कौन है ये बताइए। ओके, रोल नंबर 21। मेरा आवाज आ रहा है, कोई रिस्पॉन्ड कीजिए। मेरा आवाज आ रहा है। ओके, किसने आंसर दिया। अच्छा ठीक है, चैट बॉक्स में बताइए विच ग्रुप हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स। ये क्वेश्चन अब सबके लिए ओपन है, चैट बॉक्स में बताइए कौन सा ग्रुप है जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ वर्कर्स है। चलिए आंसर आना स्टार्ट हुए। 830 से 840, 830 से 840, यस करेक्ट। सबसे बड़ा जो रेक्टेंगल है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है 9 का। ओके, और ये है 830 से 840, सो दैट इज द करेक्ट आंसर जो आप लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हो। विच ग्रुप हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स, 830 टू 840। अगला है हाउ मेनी वर्कर्स अर्न ₹850 एंड मोर। ऐसे कितने वर्कर्स है जो 850 और उससे ज्यादा कमाते हैं। तो देखिए ये जो था ना पहला, ये 800 से 810 था, ये 810 से 820, ये 820 से 830 था, ये 840 से 850 था, ये 850 से 860 है, 860 से 870, 870 से 880, 880 से 890, 890 से मिस्टेक 20 30 यार 830 से 840 ही आएगा, सॉरी ये 840 से 850 आएगा, दिस इज 850 टू 860, दिस इज 860 टू 870, दिस इज 870 टू 880, दिस इज 880 टू 890,
890 to 900। अब क्वेश्चन है कि ऐसे कितने वर्कर्स है जिनका वीकली वेज 850 या उससे ज्यादा है। तो ये देखिए यहाँ तक जो वर्कर्स है वो ऐसे हैं जिनका 850 तक है, ये नहीं आएंगे, ये और ये नहीं आएंगे। यहाँ से देखिए, यहाँ से 850 से 860 है, मतलब यहाँ वो वर्कर है जिसका वेज 850 या उससे ज्यादा हो सकता है। आगे ये और ये हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आएगा, ये आएगा। ओके, सो क्वेश्चन इज हाउ मेनी वर्कर्स अर्न ₹850 और मोर। तो आंसर में 1 + 3 + 1 + 1 + 4, तो 3 + 1 5 + 1 6 + 1 7 एंड सॉरी 3 + 1 5 4 + 1 5 + 1 6 एंड +4 10। तो सेकंड का आंसर आएगा 10, सेकंड का आंसर 10। ओके, और थर्ड आपको दिया है हाउ मेनी वर्कर्स अर्न लेस देन 850। तो लेस देन 850 में आंसर ये ऊपर वाला आ जाएगा, इट विल बी 20। क्लियर? तो थर्ड का आंसर ये आएगा 20, जिसमें 850 से कम अर्न करने वाले हैं, और सेकंड वाला जिसमें 850 उससे ज्यादा अर्न करने वाले हैं वो ये रहेंगे, इट इज 10। क्वेश्चन नंबर 5 आपका होमवर्क रहेगा। ओके, आज का सेशन हम यहीं स्टॉप कर रहे हैं, लेकिन स्टॉप करने से पहले